हमें ईमान का मतलब बस इतना ही समझ आया, रसूले पाक की हुर्मत पे तन मन धन फिदा करना मुसलमानों का शेवा है, मोहम्मद से वफा करना। सलाम आदाब हिंदुस्तान, GAF न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद शोएब रज़ा। आइए चलते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। मोहम्मद सैफुल्लाह खान अज़दक़ी अशरफ़ी फ़ख़री निज़ामी रज़्ज़ाक़ी करीमी चिश्ती क़ादरी खैरा डुमरिया निवासी जयपुर राजस्थान, चेयरमैन गौसे आज़म फाउंडेशन। आप लोग देख रहे हैं गौसे आज़म फाउंडेशन का ऑफिशियली चैनल यूट्यूब पर, जिसका नाम है GAF न्यूज़ नेटवर्क चैनल। GAF न्यूज़ नेटवर्क चैनल को देखने वाले दोस्तों, आज से मैं वहाबियों का स्टिंग ऑपरेशन GAF न्यूज़ चैनल पर करने जा रहा हूँ। इससे पहले सन 2013 ईस्वी में मैंने फेसबुक में बहुत ही ज़बरदस्त वहाबी विचारधारा का स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिससे लोगों को इनके बातिल अक़ीदों और बातिल नज़रियात के बारे में बहुत कुछ मालूम हुआ था उस स्टिंग ऑपरेशन की वजह से। हिंदी जानने वाले मेरे चाहने वालों ने मुझसे कहा था कि हिंदी भाषा में ही स्टिंग ऑपरेशन करें, क्योंकि भारत में, हिंदुस्तान में, इंडिया में अधिकतर लोग हिंदी ही जानते हैं। मैंने उनकी बातों को मानकर इस पर मेहनत किया और फिर फेसबुक पर स्टिंग ऑपरेशन शुरू किया। इससे फेसबुक की दुनिया पर सुनामी आ गई थी और लाइक, कमेंट्स, शेयर की भरमार हो गई थी और कुछ वहाबियों ने स्टिंग ऑपरेशन ऑफ वहाबी को पढ़ने के बाद तौबा भी कर लिया था और आज भी उनमें से कुछ हजरात जिंदा हैं जिन्होंने मेरे को इसके बारे में सूचना दी थी। देश के कुछ हिस्से में स्टिंग ऑपरेशन ऑफ वहाबी का जब मामला पहुंचा तो वहाबियों ने तौबा कर लिया था। आज से गौसे आज़म फाउंडेशन के ऑफिशियली चैनल यानी GAF न्यूज़ नेटवर्क चैनल पर इसे एपिसोड की शक्ल में पेश किया जा रहा है। चूँकि मेरा मानना है कि कोई भी काम करो तो मुकम्मल करो, आधा अधूरा ना करो। कौम को सिर्फ कुफ़ार व मुशरिकीन, यहूद व नसारा, RSS विचारधारा से ही अवगत कराना ज़रूरी नहीं, बल्कि वहाबी, सल्फ़ी, नजदी, देवबंदी, कादियानी, राफ़ज़ी, नेचरी, शिया, इनके विचारधारा से भी अवगत कराना ज़रूरी है। वो लोग सिर्फ जान लेते हैं और ये बातिल फ़िरक़े हमारी जान और हमारा ईमान तक ले लेते हैं। तो लीजिए, हाजिर है आज के एपिसोड में वहाबियत, वास्तविकता व इतिहास का पहला एपिसोड। इसका नाम मैंने स्टिंग ऑपरेशन ऑफ वहाबी रखा है। याद रखिएगा इसका नाम
स्टिंग ऑपरेशन ऑफ वहाबी, जब ये सन 2013 में चला था, कई महीने तक हमने इस पे लिखा था और लिखते लिखते यूँ समझिए कि अगर उसे छापा जाए तो एक मोटी किताब की शक्ल में आपके पास वो चीज़ आ सकती है। कोशिश करूँगा कि मैं इस मुकम्मल एपिसोड करने के बाद 10 या 12 एपिसोड में ये मुकम्मल होगा इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा कि उसको किताबी शक्ल भी दे दूँ और उसे आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप इस एपिसोड को सुने तो मुकम्मल सुने और ध्यान से सुने, क्योंकि मैं आपको ऐसी सी बातें बताऊँगा कि बहुत रे लोगों ने ऐसी बातें नहीं सुनी होगी। वहाबियत, इसकी वास्तविकता और इसका इतिहास, किस तरह से इन्होंने मुसलमानों की जान माल को नुकसान पहुंचाया, किस तरह इन्होंने मकामात मुक़द्दसा को तहस नहस किया, किस तरह इन्होंने अज़वाज मुतहरात, सहाबी रसूल, असहाबी रसूल, ताबीन वगैरह की मज़ारात पर समय बुलडोज़र चलवाया, वो भी हम आपको बताएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि जो लोग हक़ गो रहे उन्होंने हमेशा इन बातिल फ़िरक़ों को बेनकाब किया, और मैं मोहम्मद सैफुल्लाह खान असलफ़ी आपके सामने बिल्कुल अलग अंदाज में इनको हम बेनकाब करेंगे, लेकिन सब तारीख़ी बातें होंगी, सब इतिहास से ली हुई बातें होंगी, अपनी तरफ से कोई मनमानी नहीं की जाएगी। अहले सुन्नत व जमात का एक अपना तरीक़ा है कि जो भी बात करता है वो तो पूरे साक्ष्य के साथ करता है, पूरे सबूतों के साथ करता है और पूरे डंके की चोट पे करता है। इस एपिसोड का नाम मैंने क्या रखा है? स्टिंग ऑपरेशन ऑफ वहाबी। इंशाअल्लाह इस एपिसोड के अलावा और भी कई एपिसोड में स्टिंग ऑपरेशन ऑफ वहाबी होगा। GF न्यूज़ चैनल को देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों, आज के पहले एपिसोड को सुनने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, दिल की गहराइयों से गुजारिश है कि GF न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, मुखलिसीन सभी से GF न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवा दें, ताकि स्टिंग ऑपरेशन ऑफ वहाबी को वह भी अपने माथे की आंखों से देखें। एक ख़ास बात, ज़रूरी बात, अहम बात, बातिल फ़िरक़ों की वास्तविकता, इतिहास वगैरह बताना, उनके गलत नज़रियात को बताना, बातिल नज़रियात और बातिल अक़ायद को बताना, ये कौम को लड़ाना या बांटना नहीं कहलाता। जब भी हम इस तरह की बातें करेंगे तो कुछ लोग कहेंगे, लो साहब ये आए साहब कौम को लड़ाने के लिए, कौम को बांटने के लिए। उसके पीछे भी कुछ वजह होती है जो हम जैसे लोग जानते हैं क्यों वो ऐसा करते हैं। ठीक है, हमें पता है, आपको भी पता हो जाएगा अगर आप मेहनत करेंगे। तो थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ कि किसी वहाबी का दामाद सुन्नी है और वहाबी बड़ा मालदार है। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी की बेटी वहाबी के यहाँ है और वहाबी बहुत पैसे वाला है, इशारा मेरा समझ गए होंगे, बहुत कुछ इस पर बात की जा सकती है। ठीक है ना, तो ऐसे लोग ये साहब कौम को बांटने आ गए, ये साहब कौम को बंटवारा करने आ गए। ठीक है ना, मतलब सब माल खाने को मिलता रहेगा तो वो ऐसा ही कहेंगे। जिस दिन माल मिलना बंद हो जाएगा वो शायद फिर ऐसा ना कहेंगे, या अल्लाह उनको हिदायत देते तो फिर वो ऐसा नहीं कहेंगे, और कहेंगे कि बातिल फ़िरक़ों की वास्तविकता, इतिहास वगैरह बताना कौम को लड़ाना या बांटना नहीं कहलाता, बल्कि इन बातिल फ़िरक़ों के बातिल अक़ायद और नज़रियात से कौम को बचाना कहलाता है। और सबसे बड़ी बात, कौम का ईमान बचाना है। एक शेर पेश कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा।
है मर्ज से बचाना मकसद मेरा ऐ अजीज़, है मर्ज से बचाना मकसद मेरा अजीज़, नश्तर जो लगाए वह दुश्मन नहीं होता, नश्तर जो लगाए वह दुश्मन नहीं होता। GF न्यूज़ चैनल को देखने वाले दोस्तों, स्टिंग ऑपरेशन ऑफ वहाबी का पहला एपिसोड अब आपकी सेवा में पेश कर रहा हूँ। ध्यान से एक एक शब्द को, एक एक लफ्ज़ को, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, तब जाके आपको इस पर पूरा ज्ञान हासिल होगा। वहाबियत की आधारशिला रखने वाले का नाम क्या है? वहाबियत की आधारशिला रखने वाले का नाम इब्ने तैमिया है। इब्ने तैमिया ने अपने पूरे जीवन में बहुत सी किताबें लिखी, बहुत से बुक्स लिखी और अपनी आस्थाओं का अपनी रचनाओं में उल्लेख किया है। हम हिंदी शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हिंदी जानने वाले लोग आसानी से बात को समझ जाएं। चूँकि बहुत सारी बातें अरबी में है, फ़ारसी में है, उर्दू में है, फ़कीर अल्फाज का इस्तेमाल करके मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, आसान शब्दों में बताना चाहूँगा। हाँ, ये है कि चूँकि हिंदी जो भाषा जो है उस पर कुछ हमने शब्दों का ऐसा उपयोग किया है जो कठिन है, तो ऐसा शब्द जब आपको नज़र आए, सुनने को मिले, तो आप उसका ट्रांसलेट जो है कर लीजिएगा आराम से। डिक्शनरी में देख लीजिएगा, शब्दकोश में देख लीजिएगा, लुग़त में देख लीजिएगा, और नहीं तो गूगल बाबा तो ही है जिंदाबाद। गूगल बाबा पे टाइप कीजिएगा, उसका जवाब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसने ऐसे अनेक फतवे दिए जो उससे पहले के किसी भी मुसलमान धर्म गुरुओं ने नहीं दिए, विशेष रूप से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के बारे में। वहाबियों का मानना है कि अल्लाह वैसा ही है जैसा कि कुरान की कुछ आयतों में उल्लेख है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वहाबियों का मानना है कि अल्लाह वैसा ही है जैसा कि कुरान शरीफ की कुछ आयतों में उल्लेख है। हालांकि ऐसी आयतों की कुरान की दूसरी आयतें व्याख्या करती हैं और पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व उनके पवित्र परिजनों के कथनों से भी ऐसी आयतों की तार्कपूर्ण व्याख्या की गई है। तार्कपूर्ण व्याख्या की गई है, तार्कपूर्ण व्याख्या की गई है। किंतु इब्ने तैमिया और दूसरे सलफ़ी कुरान की आयतों की विवेचना व स्पष्टीकरण से दूर रहे और इस प्रकार अल्लाह के अंग तथा उसके लिए परिसीमा को मानने लगे। माज़अल्लाह, अल्लाह के अंग, अल्लाह के अंग, अंग है ना। GF न्यूज़ चैनल को देखने वालों दोस्तों, इब्ने तैमिया और उसका प्रसिद्ध शिष्य जिसका नाम था इब्ने क़य्यूम जौज़ी, प्रसिद्ध शिष्य शागिर्द स्टूडेंट इब्ने क़य्यूम जौज़ी ने अपनी किताबों में इस बिंदु पर बल दिया है। क्या दिया है? बल दिया है कि अल्लाह सृष्टि की रचना करने से पूर्व ऐसे घने बादलों के बीच में था। नोट दिस सेंटेंस, ऐसे घने बादलों के बीच में था कि जिसके ऊपर और ना ही नीचे हवा थी, ना ऊपर हवा थी ना नीचे हवा थी। संसार में कोई भी वस्तु मौजूद नहीं थी और अल्लाह का अर्श अर्थात अल्लाह की परम सत्ता का प्रतीक विशेष स्थान पानी के ऊपर था। समझिएगा, नहीं समझे मैं फिर बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह सृष्टि की रचना करने से पूर्व ऐसे घने बादलों के बीच में था। सृष्टि की रचना करने से पूर्व यानी पहले। ध्यान से सुनिएगा बात को जो मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा, समझिएगा कि ये बातिल अकीदा है या नहीं, बातिल नज़रियात है या नहीं, और अहले सुन्नत व जमात तमाम मुसलमानों का जो अकीदा है वो क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले इन
वहाबी सल्फी के नज़रियात को आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। सुनिएगा, समझिएगा ज़रूर। क्या है कि अल्लाह सृष्टि की रचना करने से पूर्व ऐसे घने बादलों के बीच में था कि जिसके ऊपर और ना ही नीचे हवा थी। संसार में कोई भी वस्तु मौजूद नहीं थी और अल्लाह का अर्श अर्थात अल्लाह की परम सत्ता का प्रतीक विशेष स्थान पानी के ऊपर था। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद आगे हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। आगे चलते हैं। GF न्यूज़ चैनल को देखने वाले दोस्तों, इस बात में जो अभी मैंने बताया आपको, इस बात में ही विरोधाभास मौजूद है। क्या और क्यों, ये समझिएगा। क्योंकि एक ओर ये कहा जा रहा है कि अल्लाह इससे पहले कि किसी चीज़ को पैदा करता घने बादलों के बीच में था। किसी चीज़ को पैदा करता घने बादलों के बीच में था। यहाँ विरोधाभास हुआ या नहीं हुआ? जबकि बादल समय अल्लाह की रचना है। ये हम लोगों का अकीदा है, मुसलमानों का अकीदा है। इनका अकीदा क्या है कि साहब बादलों के बीच में था। सब सृष्टि की रचना करने से पहले वो बादलों के बीच में था। उसके बाद इसलिए ये कैसे माना जा सकता है कि रचना अर्थात बादल रचनाकार से पहले सृष्टि में मौजूद रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि रचनाकार से पहले रचना मौजूद हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या इस्लामी शिक्षाओं से अवगत एक मुसलमान इस बात को मानेगा? मैंने यहाँ पे एक कोड किया है, क्या इस्लामी शिक्षाओं से अवगत यानी इस्लामी तालीम को जानने वाला क्या एक मुसलमान इस बात को मानेगा कि सर्वशक्तिमान अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे अस्तित्व की संज्ञा दी जाए जो ऐसी बेबस हो कि घने बादलों में घिरी हो और बादल उस परम व अनंत अस्तित्व का परिवेष्टन किए हो? इस्लाम के अनुसार कोई भी वस्तु सर्वशक्तिमान अल्लाह तबारक व तआला पर वर्चस्व नहीं जमा सकती। ये ध्यान रखिएगा। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जो है, अल्लाह तबारक व तआला जो है वो सर्वशक्तिमान है और अल्लाह का हर वस्तु पर प्रभुत्व है और पूरी सृष्टि उसके नियंत्रण में है। इब्ने तैमिया के विचारों का इस्लामी शिक्षाओं से विरोधाभास पूर्णतः स्पष्ट है। आपने इस बात को समझ लिया होगा। नहीं समझा होगा तो पीछे फिर रिकॉर्डिंग जो मेरी पीछे हो चुकी है उसको फिर आप पलट के देखिएगा और सुनिएगा। दोस्तों, वहाबियों की आस्थाओं में एक आस्था ये भी है, अभी एक आस्था मैंने बताया, अब एक आस्था और बताता हूँ मैं। किसी विशेष दिशा व स्थान में है, अल्लाह किसी विशेष दिशा व स्थान में है। वहाबियों का मानना है कि अल्लाह के शरीर के अतिरिक्त व्यवहारिक विशेषता भी है और शारीरिक दृष्टि से भी आसमानों के ऊपर है। इब्ने तैमिया ने अपनी किताब मिनहाजुस सुन्नह में इस विषय का इस प्रकार उल्लेख किया है। हवा जमीन के ऊपर है, बादल हवा के ऊपर है। ध्यान से सुनिएगा, हवा जमीन के ऊपर है, बादल हवा के ऊपर है, आकाश बादलों व धरती के ऊपर है और अल्लाह की सत्ता का प्रतीक अर्श आकाशों के ऊपर है और अल्लाह इन सब के ऊपर है। इसी प्रकार वे पूर्वाग्रह के साथ कहते हैं, जो लोग ये मानते हैं कि अल्लाह दिखाई देगा किंतु अल्लाह के लिए दिशा को सही नहीं मानते, उनकी बात बुद्धि की दृष्टि से अस्वीकार्य है। सुन लिया दोस्तों, प्रश्न ये उठता है, क्वेश्चन ये सामने आता है क्या कि इब्ने तैमिया का ये दृष्टिकोण क्या पवित्र कुरान, होली बुक कुरान के सूरे बकरा की आयत क्रमांक 15 से स्पष्ट रूप से विरुद्ध नहीं है, जिसमें अल्लाह फरमाता है पूरब पश्चिम अल्लाह का है, तो जिस ओर चेहरा घुमाओगे अल्लाह वहाँ है। अल्लाह हर चीज़ पर छाया हुआ वह स्वर्ग है। और इसी प्रकार सूरह हदीद की आयत क्रमांक 4 में अल्लाह फरमा रहा है, जहाँ भी हो वह तुम्हारे साथ, जहाँ भी हो
वह तुम्हारे साथ है। दोस्तों, अब सूरह सजदा की इस आयत पर ध्यान दीजिए और फिर उसका संचालन अपने हाथ में लिया और उससे हटकर ना तो कोई तुम्हारा संरक्षक और ना ही उसके मुकाबले में कोई सिफारिश करने वाला है। ये सूरह सजदा है। सूरह हदीद की आयत क्रमांक 4 में अल्लाह फरमा रहा है, फिर सृष्टि का संचालन संभाला और जो कुछ जमीन में प्रविष्ट करती है उसे जानता है। और आइए अब बताता हूँ। और अब सूरह ताहा की आयत क्रमांक 5 पर ध्यान दीजिए। वही दयावान जिसके पास पूरी सृष्टि की सत्ता है। वही दयावान जिसके पास पूरी सृष्टि की सत्ता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। दोस्तों, वहाँ भी इन आयतों के विदित रूप के आधार पर अल्लाह की सत्ता के प्रतीक के लिए विशेष रूप वो आकार को गढ़ लिया है कि जिसके सुनने पर शायद हंसी आ जाए। वहाबियों का मानना है कि अल्लाह का भार बहुत अधिक है। अभी और आइए मैं आपको बताता हूँ इनकी आस्था और इनका अकीदा। अल्लाह का भार बहुत अधिक है और वह अर्श पर बैठा है। अर्श पर बैठा, उसका भार बहुत अधिक है और वो अर्श पर बैठा है। इब्ने तैमिया की, जिसका सल्फी अनुसरण करते हैं, सल्फी यानी वहाबी अनुसरण करते हैं, उनके अनेक किताबों में लिखा है कि अल्लाह अपने आकार की तुलना में अर्श के हर ओर से अपनी 4 उंगली अधिक बड़ा है। 4 उंगली अधिक बड़ा। आप समझिएगा अल्लाह तबारक व तआला को ये क्या साबित करना चाहते हैं, आप समझिएगा। मुसलमानों का अकीदा ये नहीं है। पूरे आलम इस्लाम में जो ईमान वाले हैं, जो मुकम्मल ईमान वाले हैं, जिन्हें हम अहले सुन्नत व जमात सुन्नी मुसलमान कहते हैं, उनका अकीदा ये है ही नहीं है। आप ना कुरान से वो साबित कर सकते, ना अहादीस से साबित कर सकते। अहादीस की जो 6 मशहूर किताबें हैं साहिह सित्ता, उससे भी ये साबित नहीं कर सकते। ना अक़वाले रसूलुल्लाह से साबित कर सकते, ना अक़वाले सहाबा से साबित कर सकते, ना अक़वाले ताबी से साबित कर सकते, ना अक़वाले तबे ताबीन से साबित कर सकते, ना अक़वाले इमाम हसन से, ना अक़वाले इमाम हुसैन से साबित कर सकते, ना अक़वाले गौस से, ना अक़वाले ख्वाजा से, ना अक़वाले कुतुब से, ना अक़वाले अब्दाल से, ये किसी से साबित नहीं कर सकते हैं। आइए जरा गौर से हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इनका क्या मानना है कि अल्लाह का भार बहुत अधिक है और वह अर्श पर बैठा है। इब्ने तैमिया, जिसका सल्फी अनुसरण करते हैं, अनेक किताबों में लिखा है कि अल्लाह अपने आकार की तुलना में अर्श के हर ओर से अपनी 4 उंगली से अधिक बड़ा है। इब्ने तैमिया कहता है कि अल्लाह अर्श के ऊपर है और उसका अर्श गुंबद जैसा है। उसका अर्श गुंबद जैसा, जैसे आपने देखा होगा मज़ारत औलिया होगा, जो मुबारक जगह होती है उसके, और जो बड़ी मुतबरक जगह होती है तो वहाँ पे गुंबद होता है, और मसाजिद वगैरह में भी गुंबद होता है। तो ये क्या कहते हैं, इब्ने तैमिया कहता है कि अल्लाह अर्श के ऊपर है। पहला तो ये कह रहा है कि अल्लाह अर्श के ऊपर है और उसका अर्श गुंबद जैसा है। लीजिए, इसीलिए हज़रत अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह खतीब मशरिक़ फरमाया करते थे, वहाबी बोलता है लेकिन समझता नहीं। वहाबी बोलता है लेकिन समझता नहीं। ये इब्ने तैमिया क्या कहता है कि अल्लाह अर्श के ऊपर है और उसका अर्श गुंबद जैसा है जो आकाशों के ऊपर स्थित है। लीजिए, एक चीज़ और इसने जोड़ दिया। पहला तो क्या कि अल्लाह अर्श के ऊपर है, और उसके बाद क्या किया, उसका अर्श गुंबद जैसा है, और आगे क्या लिखता है, जो आकाशों के ऊपर स्थित है, और अर्श अल्लाह के अधिक भारी होने के कारण, अब ध्यान से और सुनिएगा, अर्श अल्लाह के अधिक भारी होने के कारण ऊंट की काठी भांति आवाज निकालता है जो भारी सवार के कारण निकालता है। अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। अब बताइए कि कौम को ऐसे वहाबी विचारधारा और ऐसी नज़रियात से कौम को बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए? कौम को ऐसी बातें बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? ऐसी बातें बताने वाला क्या कौम को बांट रहा है? क्या कौम के बीच जो है दुश्मनी पैदा कर रहा है? नहीं नहीं,
बल्कि कौम को आगाह कर रहा है, कौम को बेदार कर रहा है। और हमारा तो शुरू से काम यही है, मेरी पूरी ज़िंदगी इसी में लगी कि कौम को बेदार करो, कौम को बेदार करो। हर बात पे हमने कलम उठाया, हर बात पे हमने ज़बान खोली। ऐसी बातें जो लोग जो है ख़ास तौर से आज के ज़माने में बहुत डरते हैं, क्योंकि उनको इधर का भी माल चाहिए और उधर का भी माल चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है, हमें तो अल्लाह ताला का करम चाहिए, उसकी रहमत चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानियाँ चाहिए। और हम तो बार बार यही कहते हैं, समझे कि ना कोई साथी है, ना कोई ज़ादे सफ़र है, ना कोई साथी है, ना कोई ज़ादे सफ़र है। अल्लाह पे भरोसा है, मोहम्मद पे नज़र है। अल्लाह पे भरोसा है, मोहम्मद पे नज़र है। आइए ज़रा हम आपको बताते हैं, GF न्यूज़ नेटवर्क चैनल को देखने वाले दोस्तों, इब्ने क़य्यूम जौज़ी जो इब्ने तैमिया का शिष्य है, शागिर्द है, वह उसके विचारों का प्रचारक भी है तथा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का पौत्र भी है। अपनी किताबों में अल्लाह का इस प्रकार उल्लेख किया है कि सुनने वाले उसके बचपन की कल्पनाएं याद आ जाती है। वह कहता है, क्या कहता है कि अल्लाह का अर्श जिसकी चौड़ाई 2 आकाशों के बीच की दूरी जितनी, 2 आकाश के बीच की दूरी जितनी है, 8 भेड़ों के ऊपर है, जिनके पैर के नाखून से घुटने तक की दूरी भी 2 आकाशों के बीच की दूरी की भांति है। ये भेड़े एक समंदर के ऊपर खड़े हैं कि जिसकी गहराई 2 आकाशों के बीच की दूरी की जितनी है, और समंदर 7वें आकाश पर स्थित है। समंदर 7वें आकाश पर स्थित है। दोस्तों, GF न्यूज़ नेटवर्क चैनल के देखने वाले मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे साथियों, ये बातें ऐसी स्थिति में हैं कि ना तो पवित्र कुरान की आयतें, ना पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ना ही उनके सदाचारी साथियों ने इस प्रकार की निराधर व अतार्किक विशेषताओं का उल्लेख किया, बल्कि उनका मानना है कि अल्लाह कैसा है इसका उल्लेख असंभव है। आप समझना, अल्लाह कैसा है इसका उल्लेख असंभव है। कोई उल्लेख कर ही नहीं सकता कि अल्लाह कैसा है। अल्लाह कैसा है इसका उल्लेख कोई कर ही नहीं सकता। GF न्यूज़ नेटवर्क चैनल को देखने वाले दोस्तों, हर चीज से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के आवश्यकता मुक्त होने की आस्था धर्म व पवित्र कुरान की महत्वपूर्ण शिक्षाओं में है। और पवित्र कुरान की अनेक आयतों में इस विषय पर चर्चा की गई है, जैसा कि पवित्र कुरान के सूरह बकरा की आयत क्रमांक 263 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है क्या कि अल्लाह आवश्यकता मुक्त और सहनशील है। इसी प्रकार सूरह बकरा की आयत क्रमांक 267 में हम पढ़ते हैं कि अल्लाह आवश्यकता मुक्त और सारी प्रशंसा उसी से विशेष है। बात समझ में आई? नहीं समझ आई? फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज से आवश्यकता मुक्त होने की आस्था धर्म व पवित्र कुरान की महत्वपूर्ण शिक्षाओं में है। और पवित्र कुरान की अनेक आयतों में इस विषय पर चर्चा की गई है, जैसा कि कुरान के सूरह बकरा की आयत नंबर 263 में 263 में अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह आवश्यकता मुक्त और सहनशील है। और इसी प्रकार सूरह बकरा की आयत नंबर 267 में हम पढ़ते हैं कि अल्लाह आवश्यकता मुक्त और सारी प्रशंसा उसी से विशेष है। पवित्र कुरान की इन आयतों में, ये जो आयतें मैंने आपकी सामने पेश किया, इन आयतों में इस प्रकार के अर्थ को केवल चिंतन मनन द्वारा ही समझा जा सकता है।
पवित्र कुरान मानव समाज को निरंतर तर्क का निमंत्रण देता है, दावत देता है, और दावा करने वालों से कह रहा है कि यदि उनके पास अपनी बात की सत्यता का कोई तर्क है तो उसे बयान करें। उदाहरण स्वरूप तर्क की दृष्टि से ये कैसे माना जा सकता है कि अल्लाह 8 भेड़ों पर सवार है। अभी पीछे हमने बताया आपको, रिकॉर्डिंग वापस सुनिएगा, 8 भेड़ों पर सवार बताया है। कितना? 8 भेड़ों पर, नोट करना, 8 भेड़ों पर सवार बताया है वहां भी सल्फी विचारधारा। क्योंकि यदि अल्लाह वास्तव में 8 भेड़ों पर सवार होगा तो उसे उसकी आवश्यकता होगी, जरूरत होगी, और अल्लाह तबारक व तआला हर आवश्यकता से मुक्त है, उसको जरूरत नहीं है। जबकि अनंत अल्लाह पवित्र है इस त्रुटि से कि उसे किसी चीज की आवश्यकता पड़े, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, जरूरत बंदों को है, आवश्यकता बंदों को है, अल्लाह को नहीं। और भेड़ों को, 8 भेड़ों को पेश किया गया। वहाबी विचारधारा ये है, वहाबी आस्था ये है, वहाबी नजरिया ये है। ये बातिल फिरका है, और बातिल फिरके का नजरिया भी बातिल ही होता है, बातिल फिरका का अकीदा भी बातिल ही होता है। इसी प्रकार इस भ्रष्ट विचार के आधार पर कि अल्लाह का अर्श 8 भेड़ों पर है, ये निष्कर्ष निकलेगा कि ये 8 भेड़े भी जब से अल्लाह है और जब तक रहेगा मौजूद रहेंगी। क्योंकि भेड़ों के लिए भेड़ मौजूद, अल्लाह मौजूद, और अल्लाह जब तक मौजूद तब तक भेड़ें मौजूद। समझ रहे मेरी बात जो कहना चाह रहा हूँ? बहुत ध्यान से सुनिए। अल्लाह का अर्श 8 भेड़ों पर है, ये निष्कर्ष निकलेगा कि ये 8 भेड़े भी जब से अल्लाह है और जब तक रहेगा मौजूद रहेंगी। जबकि अल्लाह सूरह हदीद की 4थी आयत में समय को हर चीज से पहले और हर चीज के बाद बाकी रहने वाला अस्तित्व कहला रहा है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत को मजा चखना है। हर शय को फना है, कुल्लु शैइन फ़ान, अल्लाह बाकी, हर शय फना होने होगी लेकिन अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। ध्यान से समझिएगा। जबकि अल्लाह सूरह हदीद की 4थी आयत में समय को हर चीज से पहले और हर चीज के बाद बाकी रखने वाला अस्तित्व कह रहा है, और सल्फियों वहाबियों के 8 भेड़ों सहित दूसरी कहानियों से संबंधित किसी बात का उल्लेख नहीं है। रहमत आलम, जाने आलम, सरकार आलम, नूर आलम, नूर लकन नूर, व बेकन नूर, व मिनकन नूर, फैज़ गंजूर, शाफ़े यौमुन नशूर, नूरुन अला नूर। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की विशेषता के संबंध में कहते हैं कि तू हर चीज से पहले था और तुझसे पहले कोई वस्तु नहीं थी और तू सबके बाद भी है। अल्लाह अकबर। मामला ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू हर चीज से पहले था, तू हर चीज से पहले था और तुझसे पहले कोई वस्तु नहीं थी और तू सबके बाद भी है, तू सबके बाद भी है। GF न्यूज चैनल को देखने वाले दोस्तों, अर्श पर अल्लाह के होने का अर्थ अल्लाह की सत्ता है जो पूरी सृष्टि पर छाई हुई है और पूरे संसार का संचालन उसके हाथ में है। अर्श से तात्पर्य ये है कि अल्लाह का पूरी सृष्टि पर नियंत्रण और हर वस्तु पर उसका शासन है जो अनन्य अल्लाह के अभिमान के अनुरूप है। इसलिए अर्श पर
अल्लाह के होने का अर्थ सभी वस्तुओं, चाहे आकाश या ज़मीन, चाहे छोटी चाहे बड़ी, चाहे महत्वपूर्ण और चाहे नगण्य हो, सबका संचालन उसके हाथ में है। परिणाम स्वरूप अल्लाह हर चीज़ का पालनहार रब्बुल आलमीन, और इस दृष्टि से वह अकेला है। रब से अभी पालनहार और संचालक के सिवा कोई और अर्थ नहीं है। किंतु वहाँ भी अल्लाह के अर्श की जो विशेषता बयान करते हैं वह न केवल ये कि धार्मिक मानदंडों और बुद्धि से विरोधाभास रखता है, बल्कि उसे बकवास के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता। वहाँ भी इसी प्रकार अल्लाह के अर्श से ऐसे खंबे का अभी पार लेते हैं कि यदि उनमें से एक ना हो तो अल्लाह का अर्श ढह जाएगा और अल्लाह उससे ज़मीन पर गिर पड़ेगा, माज़अल्लाह। हम क्या क्या बताएं आपको, लेकिन बताऊंगा ज़रूर। दोस्तों, हज़रत अली शेर खुदा, जिन्हें पैगंबर इस्लाम ने अपने ज्ञान के नगर का द्वार कहा है, अल्लाह के अर्श की व्याख्या इन शब्दों में करते हैं। ज़रा गौर से सुनो। इमाम हसन के वालिद का फरमान है ये, हज़रत इमाम हुसैन के वालिद मोहतरम का ये फरमान है। मुश्किल कुशा शेर खुदा फातिह खैबर हज़रत अली शेर खुदा का ये फरमान है। ज़रा ध्यान से सुनना। अल्लाह के अर्श की व्याख्या इन शब्दों में करते हैं क्या? अल्लाह ने अर्श को अपनी सत्ता के प्रतीक के रूप में बनाया है, ना कि अपने लिए कोई स्थान। बिल्कुल क्लियर कर दिया हज़रत अली ने। अगर अल्लाह के लिए स्थान जगह मुतय्यन करोगे तो तौबा लाजिम है। जैसे कई लोग कहते हैं ना, ऊपर वाला जाने, है ना, ऊपर वाला जाने। कई लोग बोल जाते हैं कि वहाँ भी विचारधारा का फैलाया हुआ मामला है, चूँकि इसने वहाँ भी सल्फियों ने तो अल्लाह को ऊपर बैठा ही दिया, 8 भेरों पे बैठा दिया, अर्श के ऊपर बैठा दिया, वगैरह वगैरह। इसलिए इमाम अहले सुन्नत क़ाते बिदअत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। GF न्यूज़ चैनल को देखने वाले दोस्तों, स्टिंग ऑपरेशन ऑफ वहाबी का पहला एपिसोड आज यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। इसका दूसरा एपिसोड इंशाअल्लाह बहुत जल्द GF न्यूज़ चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। इंतज़ार करें दूसरे एपिसोड का। एक बार फिर से चलते चलते गुजारिश, हम्बल रिक्वेस्ट, दिल की गहराइयों से निवेदन है कि स्टिंग ऑपरेशन ऑफ वहाबी आज का पहला एपिसोड आपने सुन लिया। आपने GF न्यूज़ चैनल को उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अब अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब सभी से GF न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करवा दें, ताकि स्टिंग ऑपरेशन ऑफ वहाबी को वह भी अपने माथे की आंखों से देख ले। और आखिर में फिर से एक ख़ास बात जो पहले भी बता चुका हूँ कि बातिल फ़िरक़ों की वास्तविकता, इतिहास वगैरह बताना कौम को लड़ाना या बांटना नहीं, बल्कि इन बातिल फ़िरक़ों के बातिल अक़ायद और नज़रियात से कौम को बचाना है। और ये दौरे हाज़रा में बहुत बड़ा जिहाद है। आज इस मामले को लोगों ने जानते हुए भी हमारे कई जो है नामी गिरामी लोग भी जो है वो खामोश बैठे हुए हैं, और इसलिए कि भाई इधर से भी माल खाना है और उधर से भी माल खाना है। इसी को नानका शाही कहा जाता है और इसी को सुलह कुल्लियत कहा जाता है कि ये भी सही वो भी सही। हम लोग शुद्ध लोग हैं भाई, समझे। 24 कैरेट का सोना है। 24 कैरेट का सोना जो होता है बड़ा कीमती होता है और बड़ा शानदार होता है। आप भी 24 कैरेट का सोना बनिए, बड़े शानदार बने, बड़े जानदार बने और बड़े ही मजबूत ईमान वाले बने। ईमान बचा दिया प्यारे, सब कुछ बचा दिया।
अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।